हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम थर्ड क्लास में कंप्यूटर का लेसन 5 यूजिंग द माउस कर रहे थे, जिसमें हमने माउस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका यूज़ किस लिए होता है, पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए। डबल क्लिक कैसे किया जाता है, हम डबल क्लिकिंग को भी पढ़ चुके हैं। ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग भी हमने पढ़ा है। राइट क्लिक को भी हमने किया था पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे स्क्रॉल बटन के बारे में। स्क्रॉल बटन के बारे में अगर आपने माउस को यूज़ किया है तो आपने स्क्रॉल बटन को ज़रूर देखा होगा। जो दोनों बटन्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट माउस बटन, उनके बीच में एक बटन होता है, उसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। उसका यूज़ कैसे किया जाता है और उससे क्या होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। स्क्रॉल बटन। सम माउस डिवाइसेस में हैव अ थर्ड बटन in between left and right buttons. This button is of the shape of a wheel. We call it the scroll button or scroll wheel. कि कुछ माउस डिवाइसेस में क्या होता है, एक थर्ड बटन होता है लेफ़्ट और राइट माउस बटन्स के बीच में। जो दोनों क्लिकिंग बटन्स होते हैं उनके बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, एक थर्ड बटन होता है। इसकी शेप कैसी होती है, एक व्हील जैसी, एक पहिए जैसी। जैसे यहाँ पे इमेज दिखाई जा रही है ये स्क्रॉल बटन की। इसकी इमेज कैसे दिखाई दे रही है, एक पहिए जैसी, एक व्हील जैसी। वी कॉल इट द स्क्रॉल बटन। हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील। वी कैन मूव और स्क्रॉल विद द इंडेक्स फिंगर टू मूव पेज अप एंड डाउन। हम इस स्क्रॉल बटन को कैसे मूव करा सकते हैं, अपने इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, हमारी थंब के बाद जो फिंगर होती है उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसको हम इंडेक्स फिंगर के ज़रिए मूव करा सकते हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारी जो ऑन स्क्रीन चीज़ें होती हैं वो पेज अप एंड डाउन होता जाता है। जैसे जैसे हम उसको स्क्रॉल करेंगे तो वो अप एंड डाउन होता जाएगा। तो ये स्क्रॉल बटन का यूज़ था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है, द स्क्रॉल व्हील वॉज इन्वेंटेड इन 1933 बाय एरिक माइकलमैन। इसको किसने इन्वेंट किया था, एरिक माइकलमैन ने। और कब इन्वेंट किया था, 1933 में। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं चैप्टर को ब्रीफली। द माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू पॉइंट एट आइकन्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है कि मॉनिटर स्क्रीन पे जो चीज़ें होती हैं, जो आइकन्स होते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। द लेफ्ट माउस बटन इज़ यूज्ड फॉर क्लिकिंग द ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स और आइकन्स। लेफ्ट माउस बटन का यूज़ किस लिए किया जाता है, ऑन स्क्रीन जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो आइकन्स होते हैं, उनको क्लिक करने के लिए हम लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ करते हैं। द लेफ़्ट माउस बटन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डबल क्लिकिंग द ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स। डबल क्लिकिंग की जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था, उसमें भी किसका यूज़ होता है, लेफ़्ट माउस बटन का। तो डबल क्लिकिंग के लिए भी लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ हो सकता है। We can hold and drag the on-screen objects by using the left mouse button. लेफ़्ट माउस बटन का एक और यूज़ हमने देखा था ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग में। इसमें क्या होता है कि हम लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस किए रखते हैं और उसको रिलीज़ नहीं करना है। जैसे जैसे हम माउस को ड्रैग करेंगे, हमारे जो ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी ड्रैग होते जाएंगे। तो हम उसको होल्ड रखेंगे तो उसके बाद ड्रैग करने से हमारी ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग हो जाती है। इसमें किसका यूज़ होता है, लेफ़्ट माउस बटन का। The right mouse button, when clicked, produces a list of options on the screen. जब हम लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ कर रहे थे तो हमने उसके बहुत सारे यूज़ देखे, ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग और डबल क्लिकिंग। सिंपल क्लिकिंग भी लेफ़्ट माउस बटन से होती है, लेकिन राइट माउस बटन को क्लिक करने से क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ ओपन कर लेते हैं तो अगर ओपन करने के बाद हम राइट माउस बटन दबाते हैं तो उस ऑप्शन से, उस प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। द स्क्रॉल बटन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो अप एंड डाउन। स्क्रॉल बटन क्या यूज़ होता है इसका, स्क्रॉल बटन का
कि ये विंडो की जो हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन पर जो ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो विंडोज़ होते हैं, उनके कंटेंट्स को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर देता है, कि उनको मूव कराता रहता है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक टूल्स हैं ये कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। हमने इनको देखा, ब्रीफली रिवाइज कर लिया है। अब आगे है यूजिंग द लेफ़्ट क्लिक ऑफ द माउस टू ओपन द वर्ड पैड प्रोग्राम। जैसे हमने बाकी चीज़ें ओपन करके देखी थी लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ करते हुए, हमें क्या करना है, वर्ड पैड को ओपन करना है। स्टेप फर्स्ट इसने बताया है कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन हमें दिखाई दे रहा है, इस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है यहाँ पे। फिर स्टेप 2 है सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स। इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करना है, इस पर सेलेक्ट करना है लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ करते हुए ही। फिर थर्ड स्टेप है चूज़ एसेसरीज़। इसके बाद जो यहाँ पे एसेसरीज़ दिखाई जा रही हैं उनको चूज़ करना है। फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट वर्ड पैड। फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। स्टेप 4 में हम वर्ड पैड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर हमारा जो वर्ड पैड प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा हमारे सामने, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है पिक्चर में। आज हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज़ द स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस सिचुएटेड। माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है वो कहाँ पे होता है? इसका आंसर है बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट बटन ऑफ द माउस। जो माउस के दोनों बटन्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट माउस बटन, उन दोनों के बीच में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल बटन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू वी यूज़ द स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस फॉर। हम स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन का यूज़ किस लिए करते हैं? इसका आंसर है वी यूज़ स्क्रॉल व्हील टू मूव पेज अप एंड डाउन। हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? जो भी पेज हमारे सामने ओपन होता है उसको अप एंड डाउन करने के लिए। हमें ऊपर देखना है तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाना है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसको स्क्रॉल व्हील से हम उसको अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन 2 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, नीटली अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।